नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 से आगे कि द एरिया S0, S1, S2, S3 बाउंडेड बाय द x एक्सिस एंड हाफ वेव ऑफ द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू साइन बीटा एक्स कॉमा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद द कॉमन रेशियो इक्वल टू। तो यानी कि इसका जो फिगर है बनेगा और हाफ वेव क्या हुई, एक्स एक्सिस के साथ हाफ वेव, तो मतलब क्या जो भी फिगर बनेगा उसका एक अपवर्ड पार्ट होगा और एक क्या होगा, डाउनवर्ड पार्ट होगा। तो ये इस तरीके से कि अब ये पूरा वो तो पूरा वेव हुआ, लेकिन अपवर्ड पार्ट एक वेव वो क्या हुई और डाउनवर्ड वाला पार्ट एक वेव, तो एक हाफ वेव हो गई कि नहीं हो गई। तो वो जो वेव है वो कैसे, जो हाफ वेव हुई वो एक जीपी को फ्रेम कर रही हैं और उस जीपी का हमें क्या निकालना, कॉमन रेशियो। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए यहाँ पर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखो साइन हम लोग को ऑलरेडी पता है, साइन कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा अब e टू दी पावर, अब e वाला जो ग्राफ होगा ये हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब क्या कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इसलिए इसमें अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आ गया। तो यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है वो ग्राफ इन लाइनों के बीच में, या कैसा कहे इन कर्व के बीच में लाई कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा अब e टू द पावर -x का ग्राफ तो हम लोग को ऑलरेडी याद है, इसका ग्राफ कैसे ऐसे चलता था कि नहीं चलता था, और ये जो ग्राफ है आगे माइनस लग गया, तो e टू द पावर -x का ये क्या हो गया, इमेज हो गया किसके अबाउट, टेकिंग अबाउट x एक्सिस। तो यहां पे ये जो ग्राफ आ गया ये किसका था, y इक्वल टू e टू दी पावर क्या -x, और अल्फा के साथ अब जब हम यहां पे ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हम लोगों को कैसा दिख रहा होगा, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ये है y इक्वल टू e टू दी पावर -αx, सेम ऐसे ही बन जाएगा क्योंकि अल्फा ऐसे कांस्टेंट के जैसा वर्कआउट कर रहा है। ये जो पॉइंट होगा इसमें x 0 होगा तो y क्या आ जाएगा 1, और यहां पे जो आ गया इसका जब इमेज आ जाएगा तो ये इमेज कैसा आ जाएगा, तो ये y इक्वल टू -e टू दी पावर -αx, ये इसकी इमेज आ गई। अब देन जब हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है जो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर -αx इंटू साइन बीटा एक्स। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये ऑन द x एक्सिस y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो यहां से क्या आएगा e टू दी पावर -αx साइन बीटा एक्स इक्वल टू 0, यहां से तो कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, ये वैल्यू सिर्फ क्या रह जाएगी 0, तो साइन बीटा एक्स इक्वल टू 0, और हम लोग को पता है साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो यानी कि फाइनली हम लोग ये सीधे बोल सकते हैं कि जो बीटा एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी n पाई, तो ये x इक्वल टू n पाई बाई क्या हो जाएगा बीटा, और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर। अच्छा इंटीजर होता था लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि x कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर जो भी रखेंगे वो क्या रख देंगे पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। तो यहाँ पर अब इसके फिगर को प्लॉट करते हैं। तो अब साइन का ग्राफ तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, साइन का ग्राफ कैसा होगा, ये वैल्यू कुछ पार्ट में पॉजिटिव जाती है कुछ पार्ट में क्या जाती है निगेटिव। भाई ये चलता तो ग्राफ ऐसे ही है ना, ये बात दिमाग में हम लोग के है। अब सबसे पहले ये पॉइंट में प्लॉट कर लेता हूँ, पॉजिटिव साइड प्लॉट करना है तो n का वैल्यू 0 होगा तो पहला ये पॉइंट मिल जाएगा कि नहीं, फिर n का वैल्यू क्या होगा 1,
तो 1 जब पुट किया तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई बीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। अब उसके बाद n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। तो जब 2 आ गया तो आगे क्या मिल जाएगा, 2 पाई बाई बीटा। ऐसे आगे चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई बीटा, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा हम लोग के पास पॉइंट। अब ध्यान हमें ये है कि e टू द पावर वाली जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रिजल्ट जो होता है ये क्या रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिप्रेजेंट करता है। यानी टोटल अल्टीमेट जो y है वो पॉजिटिव साइड जाएगा या नेगेटिव साइड जाएगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, साइन वाले के ऊपर। और हमें याद है जो पहला पॉइंट मिला है, ये 0 से पाई बाई 2 पाई बाई बीटा, सॉरी, तो 0 से पाई बाई बीटा के बीच में साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो इसलिए ये ग्राफ जो चलेगा ऐसे चलेगा ऊपर की तरफ। लेकिन एक बात ध्यान देना है, ये ग्राफ इस लाइन को, ये जो ग्राफ बना है इससे क्या होगा, इसमें इक्वल है, यानी इसको टच करेगा या उससे लेस रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे इसको टच करेगा या इससे क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। तो ये इस पार्ट में कैसा रहेगा, ये अपवर्ड हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब उसके बाद इस पार्ट के बाद वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये निगेटिव आ गया, ये डाउनवर्ड हो गया, और फिर ये ऐसे आ जाएगा। यहां तक बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जयेश, प्रतीक, ये तुम लोग निकिता, ये एक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई इतनी नीचे, क्यों, क्योंकि इसके बाद ये माइनस में जितना पार्ट रहता है भाई, ये माइनस पाई से 2 पाई के बीच में ही तो रहता है। तो यहां पे ये वैल्यू समझो क्या बनी, पाई। तो पाई का मतलब क्या हो गया, बीटा एक्स इक्वल टू क्या हुआ, पाई, यानी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, पाई बाई बीटा। और कहां फिर आगे 2 पाई, तो बीटा एक्स इक्वल टू क्या हुआ, 2 पाई, तो यानी x इक्वल टू क्या हुआ, 2 पाई बाई बीटा। क्लियर। अब उसके बाद ये फिर ग्राफ 2 पाई के बाद अपवर्ड आ जाता है कि नहीं आ जाता है, तो ये वेव इस तरीके से चलेगी, ऊपर आ गए, और फिर ये नीचे ऐसे आना चालू हो जाएगा, ये वेव इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये फाइनल इसका हम लोग के पास ये ग्राफ हो गया। और ये है कर्व y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स। और अब ये जो पूरा वेव हम लोग को दिख रहा है, इसमें क्या बोला गया, हाफ वेव की बात करी गई ना, तो वो हाफ वेव कैसे दिखेगी हम लोग के पास, एक पार्ट ये है और ये है, ये इस तरीके से वेव चलती चली जा रही है, ठीक। और इसके एरिया को उन्होंने क्या कंसीडर कराया है, S0 S1 हाफ वेव के एरिया को, यानी ये क्या है S0, ये क्या है S1, ये क्या है S2, ये क्या है S3, इस तरीके से ये चल रहा है। तो यहां पर ये आ जाएगी बात क्लियर हो गई इतनी। अब यहां पे हमें करना क्या पड़ेगा, ये आगे ऐसा पॉइंट लिखना चाहेंगे तो 4 बीटा बाई 4 पाई बाई बीटा। अब करना क्या है कि ये जो S0 S1 S2 S3 ये किसको फॉर्म कर रहे हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हम 2 एरिया निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 2 एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने बोल तो दिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहा है। और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जिससे मुझे जीपी का क्या मिल जाएगा, कॉमन, और वो कॉमन रेशियो कितना है ये बात हमको बतानी है। क्लियर। तो ये अभी नोट हुआ कि नहीं, इसको नोट करो क्योंकि अब सब इंटीग्रेशन ही करना होगा हमें, ठीक है, इसको नोट करो। तो अब यहाँ पर फिर ये 1 बाई 1 हम लोग एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले S0, तो S0 का एरिया क्या हो जाएगा, S0 इक्वल टू लिमिट क्या आ जाएगी 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 और e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स dx, ये आ जाएगा। और इसका स्टैंडर्ड हम लोग को फार्मूला पता है कि भाई e टू द पावर, ये देखो लिखा भी है, e टू द पावर x साइन bx dx का फार्मूला क्या, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a साइन bx माइनस b कॉस bx। तो इसका फार्मूला हम लोग लगा दे रहे हैं। बस यहाँ पे क्या होगा, a की जगह क्या है माइनस अल्फा, तो इसलिए क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स,
ये तो अल्फा स्क्वायर और बी की जगह क्या है बीटा, और यहाँ पे क्या हो गया ए की जगह क्या माइनस अल्फा साइन बीटा एक्स माइनस बीटा कॉस बीटा एक्स, और ये देन इसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएंगी 0 टू पाई बाई बीटा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, और फिर लिमिट पुट कर देते हैं ई टू द पावर अल्फा पाई बाई बीटा। अच्छा एक बात जरा ध्यान दे से देख लो, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। पाई बाई बीटा जब बेटा मैं यहाँ रखूंगा तो ये पाई बाई बीटा तो साइन पाई बन जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। ये पाई बाई बीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये इसको मिलके प्लस कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, तो ये हो गई अपर लिमिट। फिर क्या आ जाएगी माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में ये क्या हो गया यहाँ पे 0 तो 1 आ जाएगा, और अंदर जब पुट करेंगे तो साइन 0 तो 0 ही बना रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा cos 0 1 होता है, तो मिलके ये क्या आ जाएगा माइनस बीटा। तो कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो 2 बीटा, ये मतलब बीटा कॉमन हो जाएगा कि नहीं, तो फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ब्रैकेट में ई टू द पावर माइनस अल्फा पाई बाई बीटा प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब फिर नेक्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा S1, तो S1 निकाल लेते हैं। S1, अच्छा एक बात और बता देता, देखो इधर एक, ये बार बार इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि है तो फंक्शन यही, बस चेंज क्या और इसमें लिमिट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं लिमिट यहां पे लिखता हूं। क्या लिमिट जब लिखी जाएगी तो यहां पे ध्यान देना, इधर देखो क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ध्यान देना, तो इससे ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। लिमिट क्या रहेगी पाई बाई बीटा से लेके क्या, और हम ध्यान रखेंगे इसके ऊपर जो लगा होगा वो क्या लगा होगा मॉड, क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के क्या है डाउनवर्ड, तो इसका रिजल्ट आने के बाद ऊपर मैं क्या लगा दूंगा मॉड। तो यहां से S1 की वैल्यू देखो, ये तो बाहर ऐसे ही आ गया और ब्रैकेट स्टार्ट होगा, तो पहले अपर लिमिट जब इसमें पुट होगी तो क्या आएगा ई टू द पावर -2 पाई अल्फा बाई बीटा, और यहां से ध्यान दो क्या रहेगा, ये 2 पाई जैसे यहां पुट होगा तो 2 पाई बाई बीटा, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और फिर जब यहां पुट होगा तो 2 पाई बाई बीटा, तो ये क्या बनेगा -1 ही तो बनेगा, ए क्या 2 पाई बना, cos 2 पाई की वैल्यू क्या हो गई +1, और ये आगे माइनस का है तो इसलिए माइनस बीटा। और अब ध्यान दो लोअर लिमिट में ये पाई बाई बीटा रखना है ना, तो ये पाई बाई बीटा का रिजल्ट क्या है, यही तो आया है, तो ये रिजल्ट यहाँ ऑलरेडी ऐसे ही आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं, ये पूरा का पूरा पार्ट इसी का ही तो है, तो यहां से e की पावर माइनस अल्फा पाई बाई बीटा इंटू बीटा, और अब यहां से कॉमन क्या हो जाएगा S1 माइनस बीटा, और ये साथ में जो कॉमन होना है उसको कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन हो गया e टू द पावर बीटा के साथ साथ e टू द पावर माइनस अल्फा पाई बाई बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहां से क्या बचेगा e टू द पावर माइनस अल्फा पाई बाई बीटा +1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और साथ में ये माइनस मिलके बाहर माइनस निकाल दिया, लेकिन एरिया एक्स एक्सिस के क्या है ये डाउनवर्ड, तो जब डाउनवर्ड है ये एक्स एक्सिस के तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा मॉड लग जाएगा। भाई इस पूरे के ऊपर एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड है तो ये मॉड रहेगा ना, अभी बताया था कि लास्ट में लगा देंगे। तो यहां से जो S1 की वैल्यू आ गई हम लोग के पास, तो S1 इक्वल टू बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा पाई बाई बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा पाई बाई बीटा +1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें रेशियो निकालना है, रेशियो क्या होता था जीपी में
बस एनी टर्म एंड जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, यही तो होता था कॉमन रेशियो। तो यहां से S1 अपॉन S0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, e की पावर माइनस अल्फा पाई बाई बीटा, ये इस जीपी का क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो। तो कौन सा इसमें ऑप्शन आ जाएगा हम लोग के पास, ये ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, आप इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 ना, कि कंसीडर ए स्क्वायर विद वर्टेक्स एट 1,1 -1,1 and -1, -1 and 1, -1. Let S be the region consisting of all points inside the square which are nearer to the origin than to any edge. Sketch the region S and find its area. तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि स्क्वायर को कंसीडर करना पड़ेगा। फिगर थोड़ा बड़ा बनाए ना, तो पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं हम लोग। तो 1,1 फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1, -1 -1, 1 और ये क्या आ जाएगा, -1, -1 ये आ जाएगा। अब कह रहा है कि S be the region consisting of all point inside the square which are nearer to origin than to any edge. Sketch the region. समझे बात? एक कोई पॉइंट ले लिया गया है, मान लो ये पॉइंट हम लोगों ने P ले लिया एक, x, y, ये क्या है, ओरिजिन, ये हो गया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये किसी भी एज से क्या है, नियरर है, किसी भी एज से। तो वो एज इस साइड की भी हो सकती है, ये अब ये जो एज है ये है कितनी, ये तुम्हें देखनी पड़ेगी। तो ये एज आएगी कितनी, देखो ध्यान से यहां तक का तो लेंथ सबको पता है, ये लेंथ कितना है, x है कि नहीं, और ये स्क्वायर होने की वजह से ये टोटल लेंथ कितनी है, 1 है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये जो लेंथ आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 1 - x। अब दूसरी बात कि ये जो पॉइंट है यानी कि OP जो होना चाहिए इस ये जो एज से नियरर होना चाहिए, तो OP नियरर, ये तो भाषा हुई, नियरर का मतलब क्या हुआ कि OP जो होगा वो लेस होगा ये मॉड 1 - x लेंथ से। एक बात, दूसरी बात समझे कि नहीं, क्योंकि OP ये जो पॉइंट है OP लेंथ नियरर होनी चाहिए ना किसी भी एज से, तो ये एक एज हुई। अब दूसरी एज देखते हैं, तो ये जब दूसरी एज देखेंगे तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ तो y है कि नहीं, तो ये लेंथ जो आ गई y, ठीक। अब एज ये जब y है तो फाइनली इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 1 - y बोली जाएगी कि नहीं बोली जाएगी। तो ये ऊपर वाली लेंथ से भी ये लेस होना चाहिए, तो यानी कि ये OP जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए मॉड 1 - y से। अब बाकी लेंथ कौन सी बची,
एक इस साइड से भी, तो इस साइड से भी OP लेस होना चाहिए कब, तो देखो इससे अगर देखेंगे तो ये लेंथ यहां तक 1 है, तो ये 1 + x हुआ, तो यानी कि OP जो हो गया वो लेस हो गया मॉड 1 + x, और साथ में ही ये जो है लेंथ ये भी कितनी है, ये 1 है कि नहीं है, तो OP जो होना चाहिए लेस होना चाहिए मॉड 1 + y से भी तो लेस होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम इसमें, बात समझ गए कि नहीं, ये 1 और ये y मिलके हो गया, तो ये दिस OP से भी लेस होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे, इससे जो फिगर मिलेगा वो फिगर से जो बाउंड एरिया होगा वो एरिया हमें निकालना है। तो यहाँ OP, हाँ इसमें क्वेश्चन में बोला है कि पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर, हाँ, तो ये पॉइंट P पर कैसा पॉइंट है बेटा, सो व्हिच आर नियरर टू ओरिजिन, विच आर नियरर टू ओरिजिन। अब जैसे लिखा तो ये, और क्या किससे नियर होना चाहिए, फ्रॉम एनी एज, आगे की लाइन भी तो पढ़ो, तो OP हमेशा नियरेस्ट होना चाहिए सभी की एज से, सभी की साइड से, तो सभी की साइड से लेस होने का मतलब क्या हुआ, लेस ही तो हुआ, नियरर अंग्रेजी मैथमेटिक्स में क्या है, लेस। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया, और अब ध्यान से देखा जाएगा ये बन गया। सिमिलरली अब दूसरे वाले को देखते हैं, फिर थर्ड वाले को, ये एरिया का जो है ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको गिना जाता है। और फिर फोर्थ, ये आ गया। OP पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके आगे, तो अब ये जितनी भी हमें इनइक्वालिटीज़ मिली हैं इनके हम फिगर प्लॉट करते हैं, और इनइक्वालिटी में हमेशा जो लेस साइन या ग्रेटर साइन है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, शेडेड पार्ट को, और हम सब लोग ध्यान से देख रहे हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वलिटी के साथ इसको बना लेते हैं, और ये लेस साइन हमें ये बता रहा होगा कि हमें पैराबोला के कहाँ चल रहा है, इनसाइड। तो यहाँ से ये -2 मैंने कॉमन कर लिया है, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे ये पैराबोला का जो वर्टेक्स आ गया ये 1,1/2 क्या आ जाएगा 0, और अब ये y² = -4ax वाला पैराबोला है, तो इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके वाला ओरिएंटेशन बनेगा। इसको हटा देंगे हम, और अब फिगर बना लेते हैं। ये दोबारा से अपनी कॉपी में बनाओगे दूसरा फिगर। इस फिगर में एक बात और देख लेते हैं, देखो इधर ये 1/2, 0 वाला पॉइंट तो यहाँ लोकेट हो गया। अब ये पैराबोला का ओरिएंटेशन ऐसा है, तो ये हम देख लेते हैं ये पैराबोला y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो y एक्सिस को जहाँ कट कर रहा होगा वहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा। तो x जब 0 रखेंगे
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1। तो +-1 वाला पॉइंट कौन सा, यही तो पॉइंट होगा। तो यहां से जो पैराबोला मूव होगा वो कुछ इस तरीके से मूव हो जाएगा। तो ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई, y² = -2x + 1। सिमिलरली अभी मैं y² वाले पैराबोला पे ही ध्यान दे रहा हूं। तो अगर इसको ध्यान से देखो इधर, तो ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला का अगर हम लोग वर्टेक्स ध्यान देंगे तो इसका वर्टेक्स -1/2, 0 है और इसका ओरिएंटेशन कैसा y² = 4ax है, तो उस साइड चलेगा। और x 0 पुट करेंगे तो इसमें भी y की वैल्यू क्या आएगी +-1। तो ये जो, और इसमें लेस साइन का हम लोग का पैराबोला में लेस साइन अगर इनइक्वालिटी में लगा होता है तो इसका मतलब क्या, ये इनसाइड है। सिमिलरली अब इस पैराबोला को लोकेट करेंगे तो ये पैराबोला में ये तो 0,0 का पॉइंट है, दिस फिगर बड़ा ही बनाना कॉपी में, ये -1/2 वरना दिखेगा नहीं। तो ये जो पैराबोला आ गया है ये y² = 2x + 1 का है। और अब हम यहाँ पर इस पैराबोला के इनसाइड चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए ये जो दोनों पैराबोला बने हैं, ध्यान दो एक मिनट, ये दोनों जो पैराबोला बने, इससे इधर देखो, इससे इधर जा रहे हो, इससे इधर जा रहे हो, तो इसका जो शेडेड पार्ट आ रहा है वो ये दोनों, यही तो पार्ट आ रहा है पूरा, ठीक। अब ये जो बाकी के दो बचे हुए इनको ध्यान दो। तो ये जो है x² = -2y + 1, और फिर यहां से हम लोग जब कॉमन कर लेते हैं -2 तो ये आ गया। तो यहां से जब हम वर्टेक्स देखेंगे तो ये 0,1/2, तो 0,1/2 वाला पॉइंट तो ऊपर आ जाएगा एक बात। और ये x एक्सिस को कहां कट करेगा, x एक्सिस को जहां कट करेगा वहां y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो x² = 1, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा +-1। और अब यहां पे देखेंगे तो ये जो पैराबोला कैसा है, x² = -4ay, तो x² = -4ay का पैराबोला का ओरिएंटेशन कैसा, डाउनवर्ड चलता था, तो इसलिए ये यहां पे आएगा डाउनवर्ड। ये इधर आ जाएगा। ये आ गया। अब जो ये लास्ट बचा है इसको देखते हैं। x² = 2y + 1, और फिर ऑन द x एक्सिस, इस बार y एक्सिस पे देखेंगे तो y 0 कर, सॉरी कि x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, इधर देख लो, y 0 पुट करोगे तो इसमें भी वैल्यू क्या आएगी +-1 ही आएगी। तो इसका ओरिएंटेशन अपवर्ड आ जाएगा। ये आ गया। और इससे अगर शेडेड पार्ट देखोगे तो कौन सा पार्ट आएगा, ये पूरा पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हमें जो एरिया निकालना है वो क्या निकालना है कि लेट एस बी द रीजन, ध्यान से सुनो उसकी भाषा, लेट एस बी द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर विच आर नियरर टू द ओरिजिन देन टू एनी एज, स्केच द रीजन एस। तो यानी इन सबसे जो कॉमन पार्ट हम लोग को दिख रहा है वो कौन सा रीजन दिख रहा है हमें, सिर्फ और सिर्फ ये और ऊपर ये। तो ये जो रीजन हम लोग के पास दिख रहा है, ये इस तरीके का जो फिगर, ये क्या कहलाएगा, ये रीजन एस कहलाएगा। और हमें इस रीजन एस का एरिया निकालना है। तो इसको पहले नोट करो, फिर वो सोचते कैसे निकलेगा आगे। आप देखो फिगर बनने के बाद इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से एक बार देख लो यहाँ पर कि ये इधर देखो, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट कैसा पार्ट है, सिमेट्रिकल पार्ट है। तो अगर मैं एक पार्ट का एरिया निकाल दूं तो इसको इंटू 4 कर देंगे तो एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
भाई अगर इस पार्ट का हमने एरिया निकाले तो काम हो जाएगा हमारा। तो लिमिट यहाँ पे कहाँ से चलेगी, 0,0 से ये 1/2,0 है। तो अगर x एक्सिस पे मैं निकालता हूँ तो x की लिमिट 0 से लेके कहाँ तक चलेगी, 1/2। लेकिन जब मैं स्ट्रिप लेता हूँ तो ये ब्लू वाला पार्ट है और ये जो पॉइंट है इससे स्ट्रिप का नेचर चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा। और इस पॉइंट को निकालने का मतलब ये है कि इन दोनों का ये क्या चाहिए हमें, पॉइंट ऑफ, और साथ में हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे निकाल रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इस कर्व से, ये इस कर्व की इक्वेशन क्या है, ये और ये से क्या कर देता हूं, y को एलिमिनेट कर देता हूं। y को एलिमिनेट कर देते हैं यहां पर, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x² माइनस 1/2। ये y की वैल्यू उसमें हमने पुट कर दी, ये जो वैल्यू है इसमें पुट करी गई, और पुट करने के बाद यहाँ इक्वेशन लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। ये अब सबका काम ये होगा कि इसको सॉल्व करके दो जरा, इससे x की वैल्यू निकालो, निकालो जल्दी से, देखो निकाल के क्या होता है। तो यहाँ पे जब देखोगे ये इक्वेशन क्या है कि ये यहाँ से y की वैल्यू रखती थी, तो ये y की वैल्यू यहाँ से आएगी, और ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखती थी इस पे कर्व में। तो जब हमने रखी तो फाइनल आए तो यही जाएगा। लेकिन अब होगा क्या कि इसको जब तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो ये सॉल्व होगा नहीं। तुम जितना भी कोशिश कर लोगे बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी इक्वेशन और फैक्टर होंगे नहीं। तो जब इसका फैक्टर होगा नहीं, सॉल्व कर नहीं पाओगे, तो जब सॉल्व नहीं कर पाओगे तो एरिया निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इस एरिया के लिए इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी है तभी सॉल्व हो पाएगा, वरना नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वो सोचो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि यहां पे ध्यान देना पड़ेगा इनवर्स फंक्शन की तरफ। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो फिगर है और ये जो फिगर है, ये दोनों, ये जो ब्लैक से बना है और जो ब्लू से बने हैं पैराबोला, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। ध्यान से देखो, y को रिप्लेस कर दो x से, x को रिप्लेस कर दो y से, इसका इमेज इधर मिल जाएगा। तो ये जो पैराबोला है एक्चुअल में कौन सा है, ये ब्लैक और ये वाला ब्लू, ये दोनों एक दूसरे के कैसे फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है। और जब इनवर्स फंक्शन हम लोग को मिल जाते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का हम लोग के पास एक तरीका ये भी था कि अगर f(x) इक्वल टू दूसरी साइड उसका f इनवर्स x दिया हो तो इस पूरी इक्वेशन को कोई सॉल्व करे, या y इक्वल टू x के साथ, या इसको सॉल्व कोई कर दे या इसको सॉल्व कर दे, तो उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है वो कैसे निकालना, किसी भी एक कर्व को y इक्वल टू x के साथ सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो y इक्वल टू x वाली लाइन ड्रॉ करोगे तो यही पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये ब्लैक वाला कर्व ये है और y इक्वल टू x। मेन पॉइंट यहाँ पे यही था एक कि ये दोनों फिगर जो बने हुए हैं एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। और जिनको नहीं ध्यान है इनवर्स निकालने के लिए, तो नॉर्मल तरीके से अगर करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो ये x² इक्वल टू -2x + 1 आ जाएगा, और ये x² -2x - 1 इक्वल टू 0। और अब ये x में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। और जब क्वाड्रेटिक बन गई तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो -b + √, हाँ तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा बाई 2, तो -1 + -√2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
अच्छा, अब ये जो पॉइंट मिलेगा हमें कहाँ मिलेगा, 0 से 1/2 के बीच में मिलेगा। तो यानी कि जो वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव वाली होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमें x की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, ये जो दो वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू -1 + √2 और एक वैल्यू -1 - √2 मिल रही, तो ये वैल्यू अप्लाई नहीं होगी। तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आई है वो क्या आई है, √2 - 1 कॉमा, अब ये तो y = x वाली लाइन है ना दिस। अब इस इक्वेशन को कभी तुम सॉल्व करते, कभी नहीं निकाल पाते। ये रूट कैसा है, ये रैशनल फॉर्मेट का रूट है, कभी नहीं सॉल्व होने वाला था। अब जिसको ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान था कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या थे, इनवर्स, वही इस क्वेश्चन को आगे से कर सकता था, वरना फिर नहीं होता ये क्वेश्चन। अब इसके बाद जब मुझे ये बात ये पता लग गई तो मैं यहां से इसका एरिया निकाल सकता हूं। तो यहां से एरिया जो होगा क्या रहेगा, एरिया लिमिट 0 to √2 - 1, कौन सा पार्ट है ये, पहले ये वाला ग्राफ है ब्लू वाला, तो इस ब्लू वाले की इक्वेशन क्या, यहां से y की वैल्यू क्या रहेगी, दिस है कि नहीं, x एक्सिस पे निकाल लो ना। तो यहां पे क्या आ गया, 1 - x² / 2 dx प्लस फिर क्या, √2 - 1 से कहां तक चला जाएगा, 1/2। और अब इस बार कौन सा है, ये ब्लैक वाला। अब ये जो ब्लैक वाला है इसकी इक्वेशन क्या है भाई, कहां गई इसकी इक्वेशन, ये कर्व ऐसे चलते जा रहे हैं ये। तो यानी कि यहां से जो y की वैल्यू आ गई, ये √-2x + 1 होल टू द पावर 1/2। इस क्वेश्चन में क्या है, हर एक लाइन पे एक एक चीज सोचनी है। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है dx, और उसकी सॉल्विंग में भी नहीं सोचोगे तो भी नहीं सॉल्व होगा, ये भी बात है इसकी खास। यहां पे क्या आ गया, ये सीधे 1/2 आ गया। अच्छा, पहला वाला जो होगा वो कितना आ जाएगा, यहां से ये 1 का x, और दूसरे वाले का कितना आ जाएगा, x³ / 3। और इसका कोई प्रॉब्लम इसमें, और ये प्लस, ये तो सिंपल ax + b होल टू द पावर n का इंटीग्रेशन है। तो यहां से क्या आएगा, -2x + 1, ये पावर में 3/2 अपॉन में 3/2 और ये -2। ये आ गया। अब यहां से लोअर और अपर लिमिट पुट कर देते हैं। और यहां से -1/3 हमने बाहर कर लिया है। जरा ध्यान देना, अगर मैं अपर लिमिट इस पे पुट कर देता हूं, इधर देख लो, अपर लिमिट इस पे पुट कर दो, -1 + 1, तो ये वैल्यू क्या कर जाएगा, 0। अब लोअर लिमिट पुट करता हूं, माइनस, यहां पे जब पुट होगा तो कितना आएगा, ये +1 पहले लिख देता हूं, -2√2 + 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो, इसको प्लस कर लो। तो यहां से कितना आ गया, 1/2। एक काम और भी कर लेते हैं, इससे √2 - 1 को कॉमन कर लो, तो ये 1 माइनस ये -2 इसको प्लस करेगा, और ये 3 - 2√2। अब इसको सॉल्व करो, इसमें एलसीएम ले लेता हूं मैं। अब फिर यहां से ये कितना आ जाएगा, ये अंदर 3 बन जाएगा, ये क्या, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना बच जाएगा आगे, 2√2/3, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे एक बात और है, जिसको ये चीज नहीं ध्यान है तो उसका ऑप्शन कभी नहीं मैच करा पाएगा, देख लो। अब यहां पे जिसका अकल चलेगा वो आगे सॉल्व कर सकता है। अब किसकी अकल है, किसके पास, बताओ। बिल्कुल सही, ये जान लो क्या लिखा हुआ है,
इसको अगर 3 जो लिखा हुआ है इसको मैं अलग से देखो बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ये इधर नोट हो गया था ना, यहाँ पर ये जो 3 माइनस 2√2 पावर में 1 3/2 जो लिखा हुआ है, एक्चुअल में जो 3 लिखा हुआ है ये √2 दिस 1 स्क्वायर माइनस 2√2 ऐसा लिखा जा सकता था कि नहीं? अरे बोलो, ये 2 + 1 3 बन जाएगा कि नहीं? और अल्टीमेटली एक बताओ, ये √2 माइनस 1 का स्क्वायर लिखा कि 1 माइनस √2 का? क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है तो रिजल्ट कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव। अगर 1 माइनस √2 लिख दोगे तो √2 की वैल्यू क्या रहेगी? 1 पॉइंट समथिंग, और उसका स्क्वायर ये हटेगा तो वैल्यू कैसा दे देगा? माइनस, जो कि गलत है। तो ये होल ऑफ स्क्वायर, और ये पावर में कितना हुआ? 3/2, तो फाइनली ये कितना हुआ? √2 माइनस 1 होल क्यूब। तो यहां से ये 1/3 और कितना हुआ? ये √2 माइनस 1 होल क्यूब। और अब यहां से देखो फिर कुछ कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा? ये √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, तो ये √2 प्लस √2 माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर, √2 माइनस 1 बाई 3 √2 2 + 1 माइनस 2√2। और अब ये रिजल्ट क्या आ गया फाइनल? √2 माइनस 1 बाई 3 और 3 माइनस √2। अब इसके ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा? 3√2 माइनस 2 माइनस 3 प्लस √2, तो टोटल ये वैल्यू देख लो कितनी आ गई। तो ये कितना आ गया? 4√2 माइनस 5। तो यहां पर ये कोई ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कौन सा? कोई है कि नहीं? तो कोई भी ऑप्शन अभी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अभी भी ये इनकम्प्लीट है। हाँ, क्योंकि ये एरिया निकला है किसका? एक पार्ट का। अब इनसे 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तब रिक्वायर्ड एरिया आएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/3 4√2 माइनस 5 स्क्वायर यूनिट। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। और देख रहे हो इस क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट लगे। तुम्हें बेसिक मॉड के साथ कैसे डील करना था, इनइक्वालिटी बनानी थी, पैराबोला के फिगर तुम्हें ड्रॉ करने आने चाहिए थे। दूसरा कि वहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का निकालने का मैकेनिज्म ही नहीं, तो ये क्वेश्चन यहीं पे छूट जाता, तुम्हें भले चाहे जितना आता होता। तो ये क्वेश्चन था। अब जाके हम लोग का एरिया का चैप्टर पूरा क्या हो गया? कंप्लीट। अब जो है यहाँ पे इसको पूरा नोट कर लो फिर, ठीक है? इसके बाद फिर नेक्स्ट उसमें हम लोग नया शुरू करते हैं।